हूँ भाई, आ रही हूँ ना। गेट बजा बजा के काम दर्द कर दिए मेरे। आ गई। हाँ खराब कर रखा है, सच्ची कौन है ऐसे बजा बजा के दिमाग खराब कर। खुलता नहीं है क्या आपसे गेट? तू कहाँ से आ गई इस टाइम? मेरा ना दिमाग बहुत खराब है मम्मी। ओ ना गले में चुन्नी ना चूड़ियां ना कुछ, क्या करके आई है? मुझे नहीं पता क्या। मेरी सुन तो ले बात। मुझे क्या कुछ नहीं जा रही है अंदर? नहीं, एक बात तुझे बताओ, शर्म नहीं आती? तू ऐसे आ रही है पागलों की तरफ। अपना हाल देखा तूने? आपको हाल दिख रहा है, मेरा हुलिया दिख रहा है। गर्मी में लड़की आई है, कम से कम पानी तो पूछ लो। दे दूंगी पानी पूनी भी। मम्मी मैंने बोल दिया, मैं आज के बाद उस घर में कदम नहीं रखूंगी। मैं नहीं रह सकती उस जैसे आदमी के साथ। आपने मेरी कहाँ शादी कर दी है मम्मी? मेरा ना सिर फटने लगा और मैंने तो उसके बहन वाले को भी फोन कर दिया। ख्वाहिश अब सीधा नहीं आएगी और हम यहीं रहेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा जो भी सामान है ना इस हफ्ते के अंदर अंदर लेके आना, बस। मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब हो इतना गया। बड़ा डिसीजन लेने से पहले तूने मुझसे या पापा से पूछा है? और दूसरी बात, जब तेरी हमने सगाई करी थी तब तो तूने बड़ी गप्पे मारी, तब तो तू घूमने भी चली गई उसके साथ, तब तो तू बड़ी तारीफें करती थी, आदमी बड़ा अच्छा है मेरा। और अब तेरी शादी को कितना टाइम हो गया और उसके बाद कभी शिकायत नहीं मिली? ससुराल बहुत अच्छी है और वन सवल्ले तूने कपड़े पहने, वन सवल्ले तूने ऐसे करी, कोई खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, कुछ रोक टोक नहीं। ऐसा कैसे अपा मच गया तुझे? हाल करके तू मेरे घर में मुंह उठा के आ गई। मैं भी कह रही कोई रोक टोक नहीं है, कोई मेरे ससुराल में कमी नहीं है, कोई मेरे सास ससुर में कमी नहीं है। मेरे को दिक्कत है बस मेरे आदमी से। क्या दिक्कत है? ना मेरी कोई बात सुनता, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं रहता। वो कोई डमरू नहीं है कि तू डमरू बजाएगी तेरे हिसाब से। मर्द है वो, मर्दों की जिंदगी अपनी होती है थोड़ी सी। तो मम्मी मैं क्या हूँ फिर? मैं उसके क्या कठपुतली हूँ? जब वो कहेगा मैं वैसे करूँ। जो लेडीज होती है उसको थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। मेरे से समझौते नहीं होते। मैं समझौता क्यों करूँ? मैं उसके घर में गई हूँ, उससे ये तक तो होता नहीं है कि वो टाइम दे मेरे को, तो मैं क्या कर लूँ? है मैं वहाँ पे नौकरी भी करूँ, सारा दिन की थकी भी आके काम करूँ, सब कुछ करूँ, उसके बाद मैं उसके बाद जब अगर मेरा ये तो झूठ बोलियो मत कि तू काम करती है। सवेरे 7 बजे तू निकलती है और 3 बजे तू घर पहुंचती है। कौन से काम रह जाते हैं? तेरी सास अकेली पिसती रहती है और उसने मेड रखी हुई है पूरी। किसको झूठ बोल के दिखा रही है? अपनी माँ को। तेरी माँ तेरा आईना है। मैं वो उन माओं में से नहीं हूँ जो अपनी लड़कियों के घर बर्बाद करती हैं और शह देती हैं। जैसे आइए ऐसे उनके पैर भगाऊंगी, पानी भी नहीं दूंगी। उठा अपना सामान और निकल। मेरा घर नहीं अब नहीं। आप आगे डैडी को मैं उनसे बात करती हूँ। डैडी का डिसीजन भी मेरा ही होगा, जो मैं कहूंगी वही होगा इस घर में। मैं अपनी लड़की को अपने घर में ब्याही हुई और बच्चे की माँ को अपने घर में नहीं रखूंगी। आप मेरे को उस आदमी के साथ कैसे बांध सकते हो? मैं और वो उस आदमी हो गया जब तक वो तेरे को घुमाता फिराता, मुझे करवाता है, खर्चे करता है। तो करेगा नहीं, शादी करिए, वो भाग नहीं फिर कैसे वो बन गया गलत आदमी? थोड़ी बहुत तो मियां बीबी की नोक झोंक होती रहती है। इसका मतलब ये होता है कि मुंह उठा के माँ के घर आ जाओ। माँ ने क्या ठेके उठा रखे सारी जिंदगी के? लोगों के समाज में मैंने रहना भी है, दुनिया को जवाब भी देने हैं। तो आपने बताऊं मैं जो अगर दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बेटी कहाँ जाएगी? बात करके होती है बातें, बात करके बात होती है। ये नहीं होता कि मुंह उठा के बैग उठा के आ जाओ बिना चुनी लिए, करना हाथों में कुछ ना, माथे पे बिंदी ना, कुछ ना लेना देना। आदमी की दुश्मन बन गई चाहे वो लड़का। मेरा कुछ नहीं लगता पर तेरा तो लगता है। तेरा तो बच्चे का बाप है। उस बच्ची के जिंदगी के बारे में सोच, जिस बच्ची की जिंदगी तुम दोनों से जुड़ी हुई है। उसका स्कूल के पैसे अभी ताजे ताजे भरे हैं। मैं ना पढ़ी लिखी हूँ, गवार नहीं हूँ, ठीक है ना? नौकरी कर लूंगी, अपने बच्चों को पाल लूंगी और पढ़ा भी लूंगी और उससे अच्छा ही कर लूंगी। पढ़े लिखे होने का क्या मतलब होता है? पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है कि अपने अंदर ईगो भर लो? तो पढ़े लिखे होने का मतलब ये होता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में उंगली मत उठने दो। पर ईगो नहीं अच्छी लगती किसी भी मर्द को। औरत के अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। तेरी माँ ने सारी जिंदगी तेरे बाप के साथ काटी है पर मैंने ईगो नहीं करी। हाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी क्यों झुकूं? हर बार मैं ही क्यों झुकूं? इसमें झुकना क्या होता है? पति पत्नी एक कमरे में रह रहे हो, वो कभी वो बनाता है, कभी तू बनाती है, कभी तू झुक जा, कभी वो झुक गया, बस। अगर मैं 100 बार झुकती हूँ ना तो उसमें से वो बंदा 50 बार भी नहीं झुकता, वो झुकता होगा 40 बार। तो 40 बार तो झुकता है। वो मर्द भी होते हैं जो छित्तर मार के घर से निकाल देते हैं। तू तो खुद घर छोड़ के आ गई, भरी थाली को मार के लात आई है तू वहां से। गहनों में उन्होंने लदा रखा है तेरे को, अच्छे से अच्छा कपड़ा तू पहन के हर महफिल में तू सजी पड़ी होती है। पार्लर में तुझे मना नहीं, कहीं आने जाने की तुझे मना नहीं, स्कूटियों में तू ऐश कर रही है, मोजो गाड़ियों में तू घूम रही है। और क्या चाहती है दुनिया में तू? तेरे तलवे चाटे पैर के नीचे बैठ के वो मेरे घर से निकलने, मेरे घर में जगह नहीं, अपना बोरी बिस्तर उठाओ, निकलो यहाँ से। ऐसी माँ नहीं हो मैं जो लड़की को शायद उछलती फिरती आई है मेरे घर में। तू एक दिन नहीं रखूंगी, चाहे मेरा बेटा नहीं है तब भी नहीं रखूंगी। अगर मेरा लड़का नहीं है ना, दो मेरी बेटियां, मैं तब भी नहीं रखूंगी तुझे। वो बेटियों वाले घर में ऐसे काम नहीं होते। वो माएँ और होंगी जो गंदे संस्कार देती हैं अपनी बेटियों को, वो मेरे बस की नहीं है। मैंने लड़की का घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। तमीज से रहियो वहां पर और उसको दामाद को भी समझाऊंगी कि वो भी तेरी इज्जत करेगा पूरी की पूरी। उससे भी बात करूंगी आज मैं, या तो मैं उसको बुलाऊंगी या मैं उससे फोन पे बात करूंगा। पर मुझे तमाशा नहीं बनाना, घर नहीं खराब करना, ना मुझे बच्चे की जिंदगी खराब करनी। बच्चा वही रहेगा, नहीं पढ़ेगा। ये मेरा लाभ डिसीजन है, निकल ले मेरे।